अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने नेशनल पावर को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज एक और लेक्चर बैलेंस ऑफ पावर पे बात करेंगे। अगर बैलेंस ऑफ पावर को हम डिफाइन करें तो इसकी मीनिंग है कि किसी भी कंट्री के पावर को बैलेंस करना, मतलब कि कंट्री ए के पावर को कंट्री बी के पावर के साथ बैलेंस करना, इसे ही कहा जाता है बैलेंस ऑफ पावर। अब इस डेफिनेशन को अगर आगे देखें तो उसमें यह है कि किसी भी कंट्री के पावर को किसी दूसरी कंट्री के पावर के साथ काउंटर करना, उसे भी बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। मगर एएफ पोलार्ड ने कहा कि जो एसेंशियल आइडिया है बैलेंस ऑफ पावर का वो है कि पावर को इक्वल करना, मतलब कि पाकिस्तान के पावर को इक्वल करना किसी दूसरी कंट्री के पावर के साथ, इसे ही बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। तो यहां पे देखें कि 1945 में अमेरिका न्यूक्लियर पावर बना। जैसे ही अमेरिका न्यूक्लियर पावर बना तो अमेरिका की एक सेटअप में इंटरनेशनल सोसाइटी में उसकी पावर बढ़ गई। तो उस पावर को काउंटर करने के लिए, उस पावर को बैलेंस करने के लिए 1949 में यूएसएसआर भी न्यूक्लियर पावर बना। तो आप समझ सकते हैं कि ये पावर दोनों कंट्रीज के बैलेंस हो गए, या अमेरिका की इस पावर को यूएसएसआर ने 1949 में काउंटर किया, खुद भी एटॉमिक पावर बनने के बाद। उसी हिसाब से चाइना 1964 में जब न्यूक्लियर पावर बना तो चाइना के न्यूक्लियर पावर बनने से इंडिया को बड़े थ्रेट थे। तो इंडिया ने क्या किया कि 1974 में इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बना, जिसकी वजह से इंडिया ने चाइना के पावर को काउंटर किया या चाइना के पावर के साथ अपने पावर को बैलेंस किया। जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बना तो उसकी वजह से पाकिस्तान को बड़े थ्रेट थे। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, 1998 में पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया। तो मतलब कि इंडिया के पावर के साथ पाकिस्तान ने भी अपने पावर को बैलेंस कर दिया, या ये कहें कि इंडिया के पावर को पाकिस्तान ने 1998 में काउंटर किया। तो यही है बैलेंस ऑफ पावर। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि सबसे पहले बना था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये किया था चाइना ने। अब इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो चाइना का मेन मोटिव था वो ये था कि पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करें। तो इस ट्रेड को, इस हिसाब को अमेरिका को लगा कि शायद चाइना की सुपीरियरिटी या चाइना का पावर बढ़ रहा है, तो उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने भी कहा कि हम भी पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे, और उनमें भी बहुत से प्रोजेक्ट दिए गए। मतलब कि बीआरआई जो एक पावर बना था चाइना का, उसको बैलेंस करने के लिए या उसे काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का कंसेप्ट अमेरिका की तरफ से दिया गया। तो इसे ही कहा जाता है बैलेंस ऑफ पावर। अगर बैलेंस ऑफ पावर के कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो ये एक ग्रेट पावर की गेम है, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पावर एशिया में होगा तो वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होगा। जाहिर बात है वहां पे नेपाल तो बैलेंस ऑफ पावर नहीं करेगा किसी भी पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, या मालदीव तो नहीं करेगा बैलेंस ऑफ पावर। और एक बात और भी है कि बैलेंस ऑफ पावर हिसाब अगर हम नेचुरल होके देखें तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, मगर हर कंट्री की कोशिश ये होती है कि उनकी पावर बढ़े, सुपीरियरिटी ऑफ पावर हो। मतलब कि हम काउंट तो नहीं कर सकते ना कि किस कंट्री के पास कितना पावर है, तो उसे हम जब काउंट करेंगे तो उसके बाद ही बैलेंस होगा या बाद में ही काउंटर होगा। मगर हर कंट्री का इंटरनेशनल सेटअप में ये होता है कि हम अपनी पावर को बढ़ाएं, और ये भी है कि स्टेट अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए जंग में भी चली जाती है। जैसे अगर हम हिस्टोरिकल देखें, जब एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जंग हुई थी तो उसमें जो असल मोटिव था वो ये था कि स्पार्टा अपनी पावर को बैलेंस करना चाहता था एथेंस के पावर के साथ, या काउंटर करना चाहता था, जिसकी वजह से ही तारीख में जंग हुई। और इनको बैलेंस ऑफ पावर को जो हासिल करने की जो टेक्निक्स हैं, उसमें अलायंसेस बनाकर बहुत सी कंट्रीज अपनी पावर को दूसरी कंट्री के साथ बैलेंस करते हैं, या किसी कंट्री को डिसआर्म करके अपने बैलेंस ऑफ पावर को अचीव किया जाता है, या किसी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन्स देकर
अपने बैलेंस ऑफ पावर को अचीव किया जाता है। और अगर यहाँ पे इन पे एक क्रिटिसिज्म देखें तो इस बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में इंटरनेशनल सेटअप में बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा होती है। पता नहीं चलता कि ये जो पावर कोई भी कंट्री बढ़ा रहा है वो बैलेंस करने के लिए बढ़ा रहा है या अपनी पावर को जंग के लिए या ऑफेंसिव पर्पस के लिए पावर बढ़ा रहा है। तो इसमें बहुत अनसर्टेनिटी रहती है और सिक्योरिटी डायलेमा बढ़ते रहते हैं बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में। क्योंकि लेट सपोज कि इंडिया अगर अपनी पावर बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान को क्या लगेगा कि ये इंडिया जो पावर बढ़ा रहा है वो सिर्फ बैलेंस करने के लिए पावर बढ़ा रहा है या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ा रहा है। तो इससे ये हो सकता है कि कभी इन दोनों कंट्रीज में इस बैलेंस के चक्कर में जंग हो जाए। तो ये था मेरा लेक्चर बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।